दोस्तों नमस्कार, मैं स्टान पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अंबुजवाड़ी क्षेत्र में नशेड़ियों का खौफ। एक नशेड़ी ने सुरेंद्र गौड़ नामक व्यक्ति की ली जान। मालूनी पुलिस के हद में आने वाला ये अंबुजवाड़ी क्षेत्र बड़ा स्लम इलाका है, झोपड़ी इलाका है। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं, मारपीट और नशेड़ियों द्वारा हमला किया जाता है, फिर भी मालूनी पुलिस इस चीज़ को चेतती नहीं है, जो कि आज एक परिवार अपना सब कुछ गंवा दिया है। घर पहुँचे आरपीआई के रमेश गौड़ और हरिहर यादव जी दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए। मलाड मालूनी अंबुजवाड़ी झोपड़ी में एक ऐसा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है जिसका 10 दिनों उस परिवार की मुखिया का छोटे से झगड़े में जान चली गई। आइए देखते हैं। यहाँ पे उनकी पत्नी है जो कि विधवा हो चुकी है, 4 बच्चे रात हो चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं वाकया क्या था। कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत टेप बजा रहे थे, जान उसने झगड़ा किया और मेरे आदमी को ऐसा मारा तो जल्दी से खत्म हो गया और मेरे लड़के को भी पकड़ के मारा था। कब की बात है, कहाँ पर हुआ? परसों की रात। जो आदमी ने किया उसका नाम उसका? अभी आपके पास पुलिस घर पे आई थी, मामला दर्ज हुआ, क्या अरेस्ट हुआ क्या? दवाखाना में लेकर गए थे, उधर हो गया। पुलिस के चौकी में हुआ, वो जो मारा एक ले पकड़ के और उसके बाद में तो घर पे आने के बाद आइए देखते हैं कि इस परिवार में बच्चे हैं। सबसे ये घटना हुआ, आप कहाँ से? आपको कैसे पता लगा? आइए इस परिवार के दुख के घड़ी में आप यहाँ पे हमारे साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे हरिहर यादव जी उत्तर प्रदेश जिलाध्यक्ष, हमारे रमेश गौड़ जी मुंबई सचिव और हमारे साथ में प्रवासी यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में ये सभी लोग आए हैं। आइए बात करते हैं रमेश जी से। सर, ये परिवार आज दुखी है और इनके ऊपर जो एक दिन पहले एक ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा इनका वीरान हो गया, सब कुछ टूट गया, तो इनकी मदद के लिए क्या करना चाहिए? आते आते रास्ते मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इनको, मुझे पता चला कि इनके पास राशन वगैरह की अभी तकलीफ है फिलहाल। या हमारे जो आदिवासी नेताजी हैं प्रदीप गौड़ जी, जो आदिवासियों के लिए काम करते, जिन्होंने मुझे सूचना दी और इन्होंने बताया कि उनके पास खाने का दाना नहीं है घर में, तो मैं सोचा कि 150 किलो कम से कम इनके लिए फिलहाल राशन छोड़ दिया जाए। तो इनके लिए थोड़ा सा राशन, एक छोटी सी मतलब कोशिश है मेरी। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कभी मुंबई पुलिस के खिलाफ मैं कभी बयान नहीं देता हूँ, लेकिन ये बयान देने का वक्त है, इस समय मुझे बोलना पड़ेगा मजबूरी में कि आज नशे में लिप्त अंबुजवाड़ी, नशे में लिप्त मालवनी इस कदर लिप्त हो चुकी है और इस कदर यहाँ पे मालवनी पुलिस के नाक के नीचे नशे में एक नशेड़ी एक परिवार के मुखिया का हत्या कर देता है, उस परिवार को अनाथ कर देता है। परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। इस घर में कमाने के लिए एक ही इंसान था और वो घर चलाता था। क्या मालवनी पुलिस अब इस घर का खर्च उठाएगी? क्या महाराष्ट्र सरकार ये जिम्मेदारी लेगी नशे का, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री जो नशे पे शिकंजा कसते हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर बहुत सारा उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम होता है। महाराष्ट्र में ऐसे मुंबई जैसे महानगर में, मालवनी जैसे एक बड़े स्लम में क्या पुलिस इस कदर मतलब नाकाम हो गई है कि इस तरह की घटना हो जा रही है? क्या पुलिस को सिर्फ मेन रोड पर बीट चलाने से ही मतलब काम हो जाएगा? क्या उनका काम नहीं है गली में नज़र रखना? और यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ है, तो
कहीं ना कहीं पुलिस को ये हर्जाना देना चाहिए। मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से मैं ये अपील करूंगा कि इनको एक पैकेज, एक राहत पैकेज इनको दिया जाए। ऐसी मेरी गुजारिश है और ऐसा मेरा अपील है। हमारे साथ में अजय यादव जी उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष हैं। सर, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो परिवार है बड़ी विकट स्थिति में है और दयनीय स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटना मालूम पड़ा है हम लोग, और यहाँ के स्थानीय प्रदीप गौड़ जी हैं जो आदिवासी समाज के हैं और हमारे मित्र हैं। रमेश गौड़ जी मुंबई सचिव है RPI के, उन्होंने हमको संदेश दिया कि ऐसा ऐसा यहाँ घटना हुआ है। जानकारी होने के बाद हम लोग आए और वो परिवार को एक छोटा सा मदद भी रमेश गौड़ जी ने उनको किया। तो सभी रहवासियों की जिम्मेदारी है कि अपने आजू बाजू में रहने वाले लोग, आंगनबाड़ी में रहने वाले लोग, नागरिकों का भी जिम्मेदारी है कि इनको मदद कार्य पहुँचावे। यहाँ नशा करने वाले लोगों का यहाँ तक हिम्मत हुआ है कि गला दबा करके मारने का काम करते हैं। इस तरह से अम्बुजबाड़ी में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और पुलिस का सिर्फ इतना ही काम है कि सरकारी गाड़ी मानव अधिकार जो है होने से थोड़ी लगेगा, वो मानव अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी उधर जो कांड हुआ है यहाँ अधिकार को सारे लोगों को जगाओ, इधर से भगाओ ये सब लोगों को जो शक्ति है, गठबंधन है, लेटर अभियान चलाओ, पुलिस को काम। ये जब क्या हुआ, घटना हुआ, हाँ। तो आप कहाँ थे? हम अपने घर में थे। हाँ, आगे घटना हुई तो हमारे अपने घर में थे। जब इसको देखा कि आगे बेहोश हो गया, हाथ पैर में इसकी जान न रही, सब जने इकट्ठे होके आए, देखा कि इसमें जान नहीं है तो उसको देखने में लग गए। फिर दवाखाना ले गए, 1 नंबर तक। मेरा बेटा भी अभी आया नहीं, वो 4 बजे आया दवाखाने से मेरा लड़का। जब वो वहाँ ख़त्म हो गया फिर पता चली तो हम सब लोग गए, सब हमारे लड़के उड़के गए। तो 4 बजे लड़का आया। अच्छा, और फिर देखने के बाद हम सब जने इसमें लग गए देखने के लिए कि अच्छे हो जाए। दवाखाने भेजा, नहीं, मरने के बाद तो खत्म हो गए। अभी तो मेरा मतलब कहने का कि फिर उसके बाद ये हो रहा है कि इसके साथ में हुआ है, जैसे गरीब के साथ में ये अन्याय हुआ है, ये दोबारा होना है एरिया में चाहिए नहीं। अभी आप लोगों का कोई डर है, भय है? डर गए आप सुनवाई में तो ये आ रही है कि भाई 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद का फिर हम किसी को मारेंगे, ये करेंगे। ये हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, हमारे को ये है। तो आप यहाँ रहती हैं, तो आप इसके पहले भी कोई इनके घर में बात था उससे? नहीं, पहले नहीं हुआ कोई। जैसे अभी मोहल्ले में एरिया में झगड़ा फसाद कुछ हुआ तो जैसा नहीं हुआ तो आपस में निपट लेते थे, मगर ये तो बहुत ही बुरा अन्याय हो गया। गरीब बच्चे अतीम हो गए, बाप का साया हट गया सर के ऊपर से। देखो, तो इसके पहले भी गली में आता जाता था? नहीं रहता तो यही है, गली में ही रहता। अच्छा, गली का ही है? हाँ, गली में ही रहता। आता जाने की बात छोड़ो, गली में रहता। क्या हुआ उस दिन? तो आप यहाँ पे उपस्थित थी? हाँ, मैं यहीं पे थी। तो लड़ाई हुआ तब भी थी? हाँ, जब भी थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? इस टाइम पे नहीं मालूम, मगर मैं जब मैं देखी थी ना तो उन्होंने उनको गिरा चुके थे। जो लड़का है ना, जो गला पकड़ के नीचे गिराया था, इतना देखी थी मैंने। मैं अपने घर में थी। अच्छा, तो गिराए थे तो क्या पत्थर से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे, क्या हथियार था कुछ हाथ में? पत्थर नहीं मारे उन्होंने। अच्छा, उन्होंने नीचे ऐसा गिराया तो पत्थर लग गया। अच्छा, पत्थर लग गया। तो ऐसा गला पकड़ के नीचे जो पट के ना तो पत्थर लग गया नीचे। अच्छा, पत्थर अच्छा। तो आप यहाँ पड़ोसी है, इनके घर से या उनके परिवार से कुछ विवाद या आपसी कुछ विवाद हुआ क्या पहले? नहीं, ये अचानक कैसे हो गया? जैसे कि वो आदमी अपने घर पे था, वो आदमी उधर से आया, इस तरह से विवाद, कुछ तो विवाद हुआ कुछ अपना तो। स्पीकर यहाँ पे बजा रहे थे। अच्छा, तो वो दुकान पे आए थे। अच्छा, वो छोटा रहता ना, हाँ, हाँ। तो वो आए और बोले करके ना बंद कर। अच्छा, तो वो ऐसा कुछ बोला रहेगा कि नहीं करूँगा तो अपने यहाँ पे जा। हाँ, हम लोग कुछ बहस हो मतलब गई, वो छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई हुआ, उसमें इनकी जान चली गई। आपका नाम क्या है? राम भगवान घोड़े। अच्छा, ये जो एरिया है जहाँ पे आप खड़े हो, कब से रहते हो? 17 साल हो गए, वो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ये जो गौड़ परिवार है, कब से इनको जानते हैं आप? मैं इनको 12 से 14 साल से जानते हैं। जो है, जो 2 दिन पहले जो घटना हुआ, इसके बारे में आपने क्या देखा? मैंने तो झगड़ा देखा नहीं। अच्छा। मैं वहाँ से आ रहा था, ये कैसी पब्लिक जमा है तो मैं
आया वो हिसाब से तो जो आदमी को मार लगा था वो उधर पड़ा था पलंग पे। जो उनकी सास है वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंखें ऊपर हो रही थी। तो मैंने एक दोस्त को बोला, दोस्त तो बाइक निकाल, अपन उनको दवाखाना लेके जाते। तो हम दवाखाना में उनको इधर से पकड़ के बाइक पे बिठा के और हम लोग ने लेके गए। तो उनका दम वहाँ ये हो, मतलब कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए आप लोग, और हॉस्पिटल जाने के पहले उनको दम तोड़ चुके हैं। अच्छा, अभी आप युवा हो, इतना यहाँ पे युवा भी है, महिलाएं भी हैं, पुलिस स्टेशन को, मालवनी पुलिस को या सुरक्षा व्यवस्था को क्या अपील करेंगे? तो वही ये नशा पानी है, ये बंद कर सकते हैं। जो अभी आज कल इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए पुलिस को। मेन कार्रवाई पुलिस के ऊपर होती है। क्या आपका? नंदिनी। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ 15-16 साल हो गए। हाँ, 16 साल। ये जो घटना हुआ कौन से टाइम हुआ, क्या दिन ये था? शाम को कुछ 9:30 पौने 10 बजे हुआ था। हाँ, रात में हुआ था। वो बच्चे लोग रहते ना यहाँ पर, तो मैं आती हूँ मतलब देखने के लिए, मेरा देवर रहता है, फिर यहाँ पर उन लोग को बुलाने आती हूँ। तो वो हिसाब से मैं आई थी तो इधर झगड़ा हो रहा था बस। हाँ। तो आप उधर से आए तो क्या देखा आपने? यही झगड़ा हो रहा था, मारा मारी। क्या पोजीशन था? नीचे मारे थे या खड़े होकर लड़ाई हो रही थी, क्या हो रहा था? खड़े होके लड़ाई हो रही। अच्छा, तो लड़ाई होते होते मतलब ये हो कि उसको गिरा दिए? गिर गए थे, गिर गए। आपको ऐसा कुछ लगा कि लोगों का कुछ आरोप है कि वो नशा करता था, नशे में था, इसलिए ऐसा हुआ? ऐसा तो नशा तो करते थे, नशे में ही हुआ होगा अभी। अच्छा। नशा तो करता ही था वो, 24 घंटे नशा ही करता था वो। तो ये पहली बार यहाँ घटना हुआ कि इसके पहले मारा पीटी करता था वो? मैंने तो पहली बार ही देखा ये झगड़ा हुआ वो उसका। अभी पुलिस का क्या रवैया है? क्या पुलिस यहाँ पर राउंड अप करती है कि नहीं करती है? पुलिस तो आए यहाँ पर। नहीं, रोज आती है? हाँ, दो दिवस आली ना, 2 दिवस आली। गरम मीटर का 2 दिन आए, 2 दिन आए। जब ये घटना हुआ 2 दिन आए, 2 दिन आए थे, 2 दिन आए थे। जब ये घटना हुआ उसके बाद 2 दिन आए? हाँ, 2 दिन आए। उसके बाद से पुलिस का राउंड अप नहीं है? हाँ। लेकिन आप पुलिस के बारे में या कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इस तरह के यहाँ पे घटना घटा, यहाँ पे बच्चे लोग हैं या बड़े लोग तो हैं, यही बच्चे लोग हैं, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए बस। आज लेकिन उसको हुआ, कल दूसरे को होएगा। लेकिन आप पुलिस से क्या मांग करती हैं? पुलिस को किस तरह की व्यवस्था करना चाहिए? सबसे पहले तो नशा बंद करना चाहिए। नशा जो ये चर्च गांजा बींजा पीते हैं, ऐसे लोगों को रखो ही मत, और यहाँ पर रहना ही मत दो। पहले नशे ले गांजे ले सब खड़े रहते हैं यहाँ पर आके, जो देखो वो नशा करके कहीं भी खड़ा रहता है। वहाँ से यहाँ बच्चे लोग आज उनको हुआ, कल हमको होएगा।